अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान लाहौर में, यानी कि ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में। मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान की मेन एंट्रेंस है, जिसके आगे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान की एंट्रेंस के आगे ये कंटेनर लगा दिया गया इकबाल पार्क के अंदर। इकबाल पार्क को 7 बजे, अभी से कुछ देर पहले, ग्रेटर इकबाल पार्क को यानी मीनार पाकिस्तान लाहौर को आम आवाम से खाली करवा दिया गया। जितनी आवाम यहाँ पे मौजूद थी उनको बाहर निकाल दिया गया, पूरे पार्क की लाइटें बंद कर दी गई। और यहाँ पे जितने यहाँ के मीनार पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। और जैसा कि आपको बताता चलूँ कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान को जो चारों अतराफ से आने वाले रास्ते हैं उन पर भी कंटेनर मौजूद हैं। और जो भी मीनार पाकिस्तान लाहौर के ऊपर जो फ्लाई ओवर है, आज़ादी फ्लाई ओवर, इसके ऊपर जो कंटेनर मौजूद थे उन्हें नीचे उतारा गया है और उन्हें लाइन अप किया जा रहा है। और अभी कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करने ही लगे हैं पाकिस्तान पंजाब में लाहौर की पुलिस। और अगर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में 2 बजे एहतजाज की कॉल दी थी और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी थी। पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस में मुजाहिमत चलती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुजाहिमत करते रहे। पूरा दिन शेलिंग हुई और अभी तक जो अपडेट आ रही है इस्लामाबाद से डी चौक पे शेलिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक साहिबा से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है इस्लामाबाद डी चौक पे। और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, जो हमशीरा हैं, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जो वहाँ से अपडेट्स आ रही हैं कि वहाँ पे रबर की गोलियां बरसाई गई पुलिस की जानिब से। और उसके बाद ये अपडेट आ रही है कि वहाँ पे पूरा दिन शेलिंग चलती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी थी। पहले उन्होंने बहावलपुर, फैसलाबाद और मियांवाली में एहतजाज करना था 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को उन्होंने इस्लामाबाद डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी थी। और डी चौक इस्लामाबाद के जितने दाखिली और खारजी रास्ते थे वहां कंटेनर लगाकर उनको बंद कर दिया गया। पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर पहुंचने की कोशिश करते रहे और काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कामयाब भी हुए। वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर अपना काफिला लेके भी वहां पे पहुंचे। और वहां पे जो सूरत हाल थी कि वहां पे शदीद किस्म की शेलिंग की गई, वहां पे रबड़ गोलियां चलाई गई। अब कल लाहौर में सुबह के वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बजे एहतजाज की कॉल दी हुई है। और यहाँ की जो सूरत हाल है तो वो ये सूरत हाल है कि ये अभी मैं मीनार पाकिस्तान की एंट्री पॉइंट पे खड़ा हूँ। इस पार्क को 7 बजे खाली करवाया गया, यहाँ पे कंटेनर लगाया गया। थोड़ा सा आगे मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूँ, साथ साथ आपको आगे लेके चलता हूँ कि जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वो मीनार पाकिस्तान के, उन पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। आम आवाम के लिए ये पार्क खाली करवा दी गई है। ये पार्क इस वक्त रोशनियों से मुदय्यन होती है, यहाँ पे रोशनियां चल रही होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब आवाम का जमे गफीर इस वक्त मौजूद होता है। लेकिन फिल वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और अभी आम आवाम से इस पार्क को खाली करवा लिया गया है। और मीनार पाकिस्तान को जो आने वाले ये चारों रास्ते हैं, पहले मैं मेंशन करूं तो रेलवे स्टेशन से जो तारीखी रास्ता लाहौर मीनार पाकिस्तान को आता है वहां पे कंटेनर्स तैनात कर दिए गए हैं, वहां पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और दूसरा रास्ता जो भाटी चौक वाली साइड से आता है तो भाटी चौक पे भी कंटेनर्स अभी मौजूद है। और आजादी चौक फ्लाई ओवर के से अभी कंटेनर्स उतारे जा रहे हैं और कंटेनर्स अभी यहाँ पे जैसा कि मेरी बात हुई है जराये से, उनका कहना है कि कुछ ही देर में यहाँ पे मुकम्मल तौर पर यहाँ पे रास्ता बंद भी कर दिया जाएगा। और सोन आगे ये जैसा कि आप लोग लेके चलते हैं तो यहाँ पे आगे भी कंटेनर, ये दूसरा पहला एक एंट्री पॉइंट वो था जहाँ पे हमने आपको कंटेनर दिखाया। दूसरा ये एंट्री पॉइंट है मीनार पाकिस्तान का, इसको भी यहाँ से भी मतलब कोई छोटे से छोटा रास्ता भी जो दाखिली और खारजी रास्ता है मीनार पाकिस्तान का ग्रेटर इकबाल पार्क का, उसमें कंटेनर्स लगाया गया है। सो ऑन ये सिलसिला चल रहा है। छोटे छोटे जितने एंट्री पॉइंट्स है मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क के, वहां पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। वहां कंटेनर्स, ये नहीं कि कंटेनर साइड पे लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, प्रॉपर रास्ते बंद किए गए हैं मीनार पाकिस्तान को जाने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क के करीब। और शादरा से आने वाला जो मेन रास्ता है, जीटी रोड से जो रास्ता आता है मीनार पाकिस्तान की तरफ, बड़ा मेन रास्ता है क्योंकि जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं वो जीटी रोड से उसी रास्ते से एंटर होते हैं। काला शाह काकू इंटरचेंज और शादरा मोड़, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जहाँ पे कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। फिल वक्त तो वहाँ पे रास्ता बंद नहीं किया गया लेकिन वहाँ पे कंटेनर्स मौजूद हैं और वहाँ पे वाटर कैनन की गाड़ियां भी मौजूद है, वहाँ पे प्रिजन वैन्स भी मौजूद है, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। और ऐसी सूरत अभी हम यहाँ पे जहाँ मीनार पाकिस्तान के एड्रेस पे खड़े हैं, ऊपर फ्लाई ओवर है आजादी फ्लाई ओवर, वहाँ पे भी पुलिस की नफरी मौजूद है। और उनसे जैसा कि बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर में ये रास्ते हम बंद कर देंगे और कंटेनर वो उतरवा रहे हैं और उनको लाइन अप कर रहे हैं।
ابھی فی الوقت جو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پہ مینار پاکستان میں اور آزادی فلائی اوور کے قریب یہاں پہ کنٹینرز کو لائن اپ کیا جا رہا ہے اور ان کو مطلب انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ والا روڈ بند کرنا ہے، آپ نے وہ والا روڈ بند کرنا، اور ڈرائیور کو پولیس کی جانب سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. باقی تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں آگے چلتا ہوں، آپ کو لے کے جاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ موٹر وے بند ہے. بابو صاحب انٹرچینج جو موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہے وہ بند ہے، کیونکہ پہلے اسلام آباد میں احتجاج تھا تو اسلام آباد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، پورے پاکستان سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا گیا، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. لاہور کی جہاں تک صورتحال ہے تو لاہور میں بھی انٹرنیٹ سروس فی الوقت معطل ہے، کوئی یہاں پہ مطلب خاص انٹرنیٹ نہیں چل رہا. وی پی این کے تھرو آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، یہی آپ کے پاس واحد آپشن ہے. اور دوسرا جہاں کے موٹر وے بند ہے، لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر کنٹینر موجود ہیں، چاہے آپ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، چاہے آپ بابو صاحب موٹر وے سے آ رہے ہیں. تو وہ موٹر وے تو مکمل طور پہ ویسے ہی بند ہے. جی ٹی روڈ سے اگر آپ آ رہے ہیں تو وہاں پہ پریزن وین، وہاں پہ واٹر کینن کی گاڑیاں، وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنٹینر لگے ہیں، باقی یہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو مزید بتا ہی رہے ہیں. باقی جو صورتحال ہے یہاں پہ جی کہ مینار پاکستان کی جو تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جی یہاں پہ پارک کو خالی کروا لیا گیا. یہاں پہ کنٹینر اس کے جتنے داخلی و خارجی راستے ہیں 100 جتنے 7 8 10 گیٹ ہیں یہاں پہ ان تمام میں، اور کوئی بھی ویسے بھی کوئی خالی راستہ جو جاتا ہے مینار پاکستان پارک کو، گریٹر اقبال پارک کو، وہاں پہ کنٹینر نصب کر کے وہاں پہ راستوں کو مکمل بند کر دیا گیا ہے. اور انٹری پوائنٹ پہ جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا پولیس والے موجود ہی ہیں، عام عوام کے لیے یہ پارک بند کر دیا گیا ہے. اور مینار پاکستان کے جو راستہ بھاٹی چوک سے آتا ہے، جو شادرہ سے آتا ہے، جو ریلوے اسٹیشن سے آتا ہے، اور 100 جو 3 4 جو راستے اندرون لاہور سے آتے ہیں وہ تمام کنٹینر وہاں پہ موجود ہے. اور کچھ دیر میں کنٹینر جیسا کہ لائن اپ کیا جا رہا ہے تو وہ راستے بھی ابھی بند کر دیے جائیں گے، اور صبح لاہور کو پورے پاکستان سے منقطع کر دیا جائے گا، انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی. لاہور میں اب صبح کیا صورتحال بنتی ہے، جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسا اسلام آباد میں ڈی چوک میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ وہاں پہ ربڑ کی گولیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ شدید قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے، اور کارکنان مزاحمت کر رہے ہیں، وہاں پہ پتھراؤ ہو رہا ہے. تو جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے، کل خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن لاہور میں ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام پاکستان تحریک انصاف اور جو اسٹیٹ ہے ہماری اس کے آمنے سامنے آنے سے نقصان پاکستان کی عوام کا ہی ہوگا. کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہے، مینار پاکستان کو آنے والے سارے راستے پر کنٹینر موجود ہے اور وہاں پہ ابھی راستے بند کیے جا رہے ہیں. سر آپ عوام کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ عوام سوچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، قوم اور ملک کے لیے اچھا سوچے، ملک کے لیے اچھا سوچے. بس سب یہی دعا کر رہے ہیں. باقی جو اپڈیٹ تھی وہ آپ کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور صاف علی خان کو علی عثمان کے ساتھ اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.